नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोहे सव साहुड़म नमो अरुहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोहे सव साहुड़म। बोलिए देवादिदेव खजराट बोलनायक श्री पांचनाथ भगवान की, नौटा के आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। नोट के वोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, हंसी की चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। कल हमने आप लोगों के बीच में टालने की बात रखी थी और अधूरी रह गई थी कि हमारे बीच में हम एक दूसरे से अपेक्षाओं के साथ जीवन जी रहे हैं और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती और हम टाल देते हैं तो निश्चित तौर से रिश्ते में दरार आने लगती है। जब आपसे कोई कुछ कहता है और आप नहीं करते हैं तो सामने वाले को बताओ कैसा लगता होगा, क्योंकि वो आपसे रखता है अपेक्षा, बहुत विश्वास के साथ आपके पास आया है और आप उसे अनसुना कर देते हैं। तो मैंने 8 क्षेत्रों में आपसे बात करी थी कि टालना, पर किसकी बात मत टालना, गुरु की बात मत टालना। सबको याद हो गया था, ठीक है, गुरु की बात नहीं टालते हैं यहाँ के नोटा वाले। और फिर बोला था उपकारी बड़ों की बात कभी मत टालना। कहा था कोई असहाय सहयोग की अपेक्षा अगर आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाए, कम से कम हम किसी के यहाँ जा नहीं सकते, लेकिन कोई हमारे दरवाजे पर आया है तो वहाँ टालना मत उसको। जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना दे देना, लेकिन किंतु परंतु मत करना। सेवा के अवसरों को कभी मत टालना। अगर मिलता है वैयावृत्ति करने का अवसर, पीछे मत रहना, चाहे साधु की मिले चाहे घर में बड़ों की मिले। फिर बोला दान करने के अवसरों को भी मत टालना। तीर्थ वंदना, गुरु वंदना के अवसरों को भी कभी मत टालना। और आहार दान जैसा जो महान पुण्य का एक उपक्रम है उसको भी कभी मत टालना। बहुत पुण्य इकट्ठा होता है आहार दान से। फिर बोला था अंत में कि अभिषेक, पूजा, शांति धारा विधान करने के अवसरों को भी मत टालना। मत टालो, बड़े पुण्य से तो तुम्हारे पास कला है और गला है। ये कला और गला पुण्य से चाहते हो कि ये कला और गला मिले तो भगवान के चरण छुआ करो। ध्यान रखना, वही चरण छुए थे तो सब कुछ मिला है, और चरण छोड़ोगे तो सब चला जाएगा। ध्यान रखना, गर्व मत करो अपने कला और गला पर। तो ध्यान हम रखें और मिले मौका तो उसको छोड़े ना। अभिषेक, पूजा, शांति धारा विधान करने का अवसर हमें मिल रहा है तो उसको टाले नहीं, बिल्कुल टालना ही टालना है। और फिर बात करी थी हमने बुराइयों की। अगर टालना है तो बुराइयों को टालो। जहाँ घूमने जाने के अवसर हैं उनको टालो। क्या करोगे वहाँ जाकर, बताओ तो सही। कितना पाप इकट्ठा होता है वहाँ पर। हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पाप के अलावा कुछ नहीं। घोर संसार का कारण है वो हमारा घूमने जाना, वो रात में खाना, वो गलत संगति। सबसे बड़ा कुछ टालो या टालो, 2 चीज़ को टाल देना, बस 2 चीज़ के लिए विशेष स्पेशल मैं कहूँगा, इनको टाल देना। पहला तो गलत संगति। क्या? गलत संगति को बहनों टाल देना।
लगता है ये हमारे अनुकूल नहीं है, मत करना। बच्चों ध्यान रखना, गलत संगति को टाल देना। ये संगति ऐसी होती है कि वो किसी की सुनती नहीं है। जिसके साथ हम रहते हैं वैसे बन जाते हैं। अच्छे के साथ रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, बुरे के साथ रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं। एक महाराज जी से हमने पूछा, बड़े मज़े की बात उन्होंने बताई। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप एक बात बताइए, आप किस वजह से आपका इस मोक्ष मार्ग पर आना हुआ? तो पता है वो महाराज जी तो नहीं बन पाए, ब्रह्मचारी हैं अभी हाल, बनने के भाव थे उनके, परंतु एक ब्रह्मचारी और एक महाराज दोनों बैठे थे। तो उन्होंने क्या शब्द बोले? उन्होंने ये बोले महत्वपूर्ण कारण तो मेरा ये है मोक्ष मार्ग में आने का कि जिस मित्र के साथ मैं रहता था, जब उसने वो मोक्ष मार्ग पे बढ़ गया तो मेरे भाव भी मोक्ष मार्ग पे बढ़ने के हो गए। ये एक पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। हम जिसके साथ रहते हैं उसके संस्कार हमारे अंदर आते ही हैं। वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम भी गलत करते ही हैं। तो उनकी संगति को टालना, किसको टालो या ना टालो, गलत संगति को निश्चित तौर से टालना। आचार्य भगवान हमेशा एक बात बोलते हैं, अगर आप शुद्धोपयोग में नहीं बैठ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप शुद्धोपयोग नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप इतना ही कर लो, जो शुद्धोपयोगी श्रमण है उनके बाजू में बैठ जाओ। जो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं ऐसे साधक के साथ रहना चालू कर दो। अपने आप आज नहीं तो कल अपने आप आपके अंदर वो गुण आएगा और आता ही चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना बहुत बहुत फर्क पड़ता है संगति का। इसलिए हमें अपनी संगति को बहुत अच्छे से निहारना है, बहुत अच्छे से देखना है, मेरी गलत संगति ना हो, बिल्कुल भी गलत संगति हो ही नहीं चाहिए। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि कभी भी, क्योंकि देखो ध्यान रखना, नीच गोत्र का बंध होता है। नरक और त्रिंच में अगर नहीं जाना है तो ध्यान रखना, माताओं बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, माताओं के अंदर बहुत होता है, ये कूट कूट के भरा आएगा। तो ध्यान रखना माओ कि कभी निंदा और बुराई मत करना। निंदा और बुराई करोगे तो नीच गोत्र का बंद होगा। अगर ऐसा कहीं प्रकरण चलता भी हो तो उस स्थान को छोड़ देना, अलग हो जाना, उस अवसर को टाल देना, पर कभी किसी की बुराई नहीं करना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, सुनना भी नहीं, खड़े भी नहीं होना। क्योंकि सुन भी लिया, आप मुख से नहीं भी किसी की निंदा कर रहे हो, लेकिन आप खड़े तो होना। खड़ा होना आपका समर्थन कर रहा है, हमें नहीं समर्थन करना। तो कभी किसी की निंदा, कभी किसी की बुराई का समर्थन मत करना। अपने जीवन में इस महापाप से बचना। ये पाप नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और कभी कभी सोचता भी हूँ और कभी विचार भी करता हूँ कि देखो क्या विडंबना है। लोग चोरी को बहुत पाप मानते हैं, जीव मारने को वो हिंसा मानते हैं। बहुत बढ़िया कि ये बहुत बड़े पाप है, आप बोलो। झूठ भी नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना, झूठ बोलना भी पाप है, चोरी करना भी पाप है, इसको पाप मानते। लेकिन निंदा करने को कोई भी पाप नहीं मानता। ये कितनी बड़ी विडंबना है। विचार तो करो, जिसके माध्यम से नीच गोत्र का बंद होता है। बताओ तो सही, वहाँ लिखा है कि नीच गोत्र होती। जब जब भी आप निंदा करोगे तब तब नीच गोत्र का बंद होता चला जाएगा। क्या गरीब बनना है आपको? हैं? भिखारी बनना है आपको? वो गरीब बनता है, वो भिखारी बनता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं जो निंदा करता है। ध्यान रखना, निंदा का ऐसा महान आपको फल मिलने वाला है। घोर पाप है वो निंदा करना। फिर क्यों निंदा करते हो? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने आप की धो नहीं पा रहे हो और दूसरे में लग गए हो। आपका अपना खुद का क्या वो है और अपेक्षा रख रहे हो। आप स्वयं सोचना कि जितने कमिटमेंट आपने अपने आप से करे हैं, क्या आपने उतने पूरे कर लिए हैं? आप खुद ने अपने आप के कमिटमेंट कुछ तो तैयार किए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। क्या आपने वो सब कुछ किया है? कर लिया? आप खुद स्वयं के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हो और आप दूसरे को देख रहे हो, दूसरे को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो और फिर निंदा कर रहे हो, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और छोटी सी बात को माताओं आप बहुत बड़ी बना देते हो। महाराज जी माताओं के पीछे क्यों पड़े हो? ज़्यादा उन्हीं में होता है।
इसलिए पढ़ा। मुझे माताओं से कोई द्वेष नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अंदर ज़्यादा है। इतनी सी बात को वो बहुत बड़ी कर देते हैं। लेकिन विचार करना ही, क्यों ऐसा पाप, घोर पाप कर रहे हो आप? निंदा करने का क्यों महापाप कर रहे हो? नहीं, ये नियम लो, निंदा के अवसरों को हमेशा मैं टालूंगा, निंदा के अवसरों को हमेशा मैं छोड़ूंगा। अगर कहीं ऐसा प्रकरण आता भी है तो अपने आप को दूर रखूंगा। ना मुझे निंदा करना है, ना करने के भाव करना है। क्यों? हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई है दिलेर, दमदार, ताकतवर, जो अपना बेड़ा पार करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, और वो जिम्मेदारी से ये कह सके कि हाँ, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा। है कोई दमदार? कोई माँ, कोई बहन कह सकती है? एक माँ ने हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया। 2 माँ ने हाथ उठाया, 3 माँ, 4 माँ, बहुत सारी माँओं ने हाथ उठा लिया है। पुरुष वर्ग तो सब निंदा ही करेंगे लगता है। देखो भैया, एक बात याद रखना, इस निंदा को आप समझो, इन अवसरों को आप टालो। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको समझाने का प्रयास करो। अपने को क्या लेना भैया, वो उसकी जाने, वो उसका समझेगा, कुछ नहीं करना अपने को। ये अपने अंदर इतना अपने अंदर आना चाहिए गुण, हम निंदा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? निंदा नहीं। आचार्य भगवान ने बार बार सूत्र बोलते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। क्या अर्थ होता है इसका? पर की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से क्या होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। और अपने दोषों को, दूसरों के दोषों को ढकने से, और दूसरों के दोषों को ढकने के साथ क्या क्या, क्या बोल रहे हैं वहाँ पर? दूसरे के गुणों को वायरल करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। फिर क्यों लगे हैं हम दूसरों की निंदा करने के लिए? तो यहाँ तो ये कहा है, उच्च गोत्र करना है, अपने दोष बताओ, अपनी गलतियों को प्रकाशित करो। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा बोलो, तब कहीं आपका कल्याण होगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है। प्रशंसा के लिए कान भूखे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, सभी लोग प्रशंसा के लिए भूखे हैं। अगर कोई बताता भी है तो आप सुनते नहीं। अभी तो इसी पे प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही थी। यहाँ आने के बाद नौहटा पे वो हो गया। देखते हैं कि वही वाली प्रवचन श्रृंखला हमारी रहेगी, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करने, क्योंकि भगवान तीर्थंकर बनने पर प्रवचन काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। उसी को भी यहाँ आगे करूँगा तो उसको विषय को मैं बताऊँगा। लेकिन टालना है, क्या टालना है? निंदा, बुराई कि जब जब भी अवसर आए उनको टालते जाना, उससे निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। पाप के अवसरों को टालते जाना, जब भी ऐसा लगे कि पाप के अवसर आ रहे हैं तो उन पाप के अवसरों में आप क्या करना? भैया हमें ये पाप नहीं करना, ये गलती हमें नहीं करना। इस गलती से हमारा क्या होगा? भला तो होना नहीं है, और होगा क्या? हम अगर गलती कर भी लेंगे और गलती हो भी गई तो हमेशा हमारा बुरा ही होते जाना हैगा। और आप टालते हैं मतलब क्या है मालूम है? हमसे सब लोग बोलते हैं कमंडल दे दो। क्या दे दो? कमंडल दे दो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, भैया गुरुजी से बड़ी मुश्किल से कमंडल मिला, ऐसे कैसे दे दूँ? अरे भैया मेरे को दिया है तो हमारे को तो, फिर भी भैया भावना है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ ले लो। भावना है तो मना नहीं है, दोनों एक साथ ले लो। तो हमारा विक्की बोलता है, महाराज जी विचार तो पूरा है, आज नहीं तो कल तो लूँगा, ऐसा उसने बोला। तो एक बहुत अच्छी पुरानी कहानी सुनाता हूँ, आगम की कहानी सुनाता हूँ। साले बहनोई की कहानी है। गुरुदेव इसको बोलते थे कि सेठ सालीभद्र और धन्ना सेठ दोनों बहुत सेठ थे। तो पर वो सेठ थे लेकिन क्या थे? साले बहनोई थे। मतलब जो शालीभद्र की जो बहन थी वो धन्ना सेठ को दी हुई थी। अब दोनों थे। हुआ ये कि शालीभद्र को हुआ वैराग्य, और वैराग्य हो गया तो वो वन में गमन करने की तैयारी से गया। पर 32 पत्नियाँ सेठानियाँ थी। 32 की 32 पत्नियाँ जो है लेट गई, नहीं हम नहीं जाने देंगे, ऐसा ऐसा ये वो नहीं, मैं तो जाऊँगा। तो फिर पत्नियों ने कहा ठीक है जा सकते हो, लेकिन 32 दिन तक रुकना पड़ेगा। एक पत्नी के लिए एक दिन, 32 पत्नियों के लिए 32 पत्नियों के चक्कर में शालीभद्र जी आ गए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 32 दिन तक जो है वो मैं नहीं करूँगा। अभी अवसर को उन्होंने टाल दिया। जैसे ही पता चला, किसको? जैसे ही पता चला धन्ना सेठ को कि ऐसी बात है, तो अपने घर में अपनी पत्नी के सामने बोलते हैं कि वैराग्य का समाचार सुना था। पर क्या है? वैराग्य का समाचार सुना था, कल का कोई भरोसा है और पल का कोई भरोसा है। जब वैराग्य हुआ तो तुरंत निकलना चाहिए। अपनी पत्नी से बोला उन्होंने, कौन से जो उनकी जो पत्नी थी
कनकश्री, उनसे बोला तो उन्होंने कहा अरे ये कोई बात हुई क्या हैं, आपको वैराग्य होता तो क्या आप निकल जाते क्या? तो बोले निकल जाता, अरे अभी निकल जाता, तुमको तो अभी निकल जाऊँ मैं, पल की भी देरी नहीं करूँ। तो वो मुस्कुराते बोले हो ऐसा बहुत वैराग्य देखा है, निकल जाओगे आप। अच्छा, अब इतनी बात सुनी और इतनी सी बात में वैराग्य हो गया। तुम्हारी पत्नी बोली कि इतने में वैराग्य हो जाएगा तुमको? नहीं होगा। इतने में वैराग्य हो गया और वो हंसी हंसी घर छोड़ के, इधर पत्नी सब परेशान है और शालिभद्र के पास पहुंचा। उन्होंने बताया कि काल का क्या भरोसा है, तो 32 दिन बाद करेगा, कल पर टाल रहा है, कल पर मत टाले, अभी इसी वक्त भाव बना है, मन में विचार आया है तो किंतु परंतु मत करे भैया, तुरंत के तुरंत हाँ कर और निकल चलते हैं। और उन्होंने दोनों ने वहाँ दीक्षा, जिनेश्वरी दीक्षा ली, कल पर मत टाले। विक्की भाई कोई भरोसा नहीं कल का, कल का कोई भरोसा नहीं, ध्यान रखना बहुत अच्छी। और एक और इसी पे से बात बताता हूँ कि एक बहुत अच्छी संस्कृत में कारिका है कि सत्तपि देवे अनुकूले ना निष्कर्मण भद्र हस्ति। क्या बोलते हैं? बोले भाग्य अनुकूल हो, माताओं सुन लो क्या बोला है कि भाग्य अनुकूल हो तो कभी भी निष्कर्मता या कल्याण के लिए नहीं कहना। क्या हुआ महाराज जी? समझाने का प्रयास करता हूँ। सिंह कितना भी शक्तिशाली हो, सिंह कितना भी शक्तिशाली हो, उसके बावजूद भी पेट भरने के लिए उसको गुफा से बाहर निकलना ही पड़ता है। बताओ निकलना पड़ता है कि नहीं? आना ही पड़ेगा ना उसको, तभी वो शिकार कर पाएगा। तो शक्तिशाली राजा घर का होगा, लेकिन जंगल में बाहर आना पड़ेगा। बाजार में बहुत अच्छा वातावरण है, खूब अच्छी कमाई का माहौल चल रहा है, लेकिन भैया बाजार में जाना तो पड़ेगा ना, तभी तो दुकान चलेगी, बैठे बैठे थोड़ी चलेगी। मान लीजिए बहुत अच्छी प्रबल बुद्धि है आपकी और आप बिल्कुल पास हो सकते हो और ऐसे नहीं मेरिट में आ सकते हो, लेकिन मेहनत थोड़ी तो करनी पड़ेगी ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो क्या हुआ इसका मतलब? ये संदेश क्या दे रहा है? मार्ग अच्छा है, आपके पांव पूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं, लक्ष्य आपका स्पष्ट है और यदि मंजिल तक पहुंचना है तो मार्ग पर कदम रखने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छी एक पंक्ति बोल रहा हूँ कि ठंडे वातावरण में आगे बढ़ना, धूप के समय पश्चाताप होगा, परेशान हो जाओगे। मतलब जब बहुत धूप है तब आप नहीं चल पाओगे, ठंडा माहौल है तो चले जाओ। या शांति के काल में तैयारी जितनी ज़्यादा, युद्ध के काल में खून कम बहेगा। ये कारिका है, ये युक्ति है। मतलब क्या इसका अर्थ? ये ऐसी युक्ति ये कह रही है, ये युक्ति कह रही है जब आप शांति से पहले पूरी योजना बना लो। क्या एक रात को प्रश्न था, शांति से पहले पूरी योजना बना लो कि हाँ आप इसके बाद ये, अब इसके बाद ये, अब इसके बाद ये, उसके बाद कुछ नहीं। ये आप योजना तो तैयार करो। अब आप योजना ही तैयार नहीं करो तो कैसे काम चलेगा? निश्चित मान के चलना अंत समय में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये निश्चित माने। मतलब क्या हुआ? इसका कहने का तात्पर्य कि आप जो भी शुभ, सुंदर या सम्यक करना चाहते हैं तो आपका भाग्य अनुकूल हो तभी कर लेना, आपका भाग्य अनुकूल हो तभी कर लेना, अनुकूलता हो तभी कर लेना, वरना भाग्य प्रतिकूल होगा तब जीवन में विफलताएं ही आएगी। अब आप कुछ भी शुभ, सुंदर या सम्यक कर पाएंगे नहीं, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात और बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात, कि भाग्य जब विपरीत होता है, क्या भाग्य जब विपरीत होता है तब धर्म भी नहीं हो सकता है और पाप भी नहीं हो सकता है। धर्म भी नहीं हो सकता है और पाप भी नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए जवान में आपके लखवा लग गया तो आप न भगवान की स्तुति बोल पाओगे और ना आप शब्द बोल पाओगे, ये निश्चित मान के चलना। आँख से जब देखना बंद हो गया है तो ना प्रभु के दर्शन कर पाओगे, ना इन आँखों को विकारी बना पाओगे, निश्चित मान के चलना। मन जब संपूर्ण रूप से आपका खेद खिन्न हो जाता है, न शुभ विचार कर पाओगे और अशुभ विचार तो निश्चित रूप से जब डिप्रेशन में होगे तो वो भी नहीं हो पाएंगे। जब दरिद्रता आ जाती है तो ना आप उदार बन पाओगे और ना ही फिजूल खर्ची कर पाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एक ही बात है, जब अगर आप भाग्य रूठ जाए तब धर्म नहीं किया जा सकता, भाग्य रूठ जाए तब धर्म नहीं किया जा सकता है और ना ही पाप किया जा सकता है। इसलिए मन में अपने सतत सीख लेना चाहिए कि धर्म करने के लिए आप जल्दी क्या है,
कर लेंगे, ढलती उम्र में धर्म होता है। अभी कहाँ इस प्रकार के मन को आपने हिदायत दे रखी है और उसी को स्वीकार कर रखा है। अभी तो बहुत बड़ा जीवन है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ पड़ा नहीं। अभी से लिमिटेशन बनाओ, अभी से अपने आप की मानसिकता को तैयार करो, कब कहाँ कितना कहाँ तक मुझे करना है। बिल्कुल, क्योंकि रूसी की कविता है, कुछ लोग कल के वादे के भरोसे बैठे रहते हैं और वर्षों तक उसके दरवाजे पर भटकते रहते हैं। कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं, कल कभी आएगा नहीं। कम से कम आप अपने कल को छोड़ो और आज को देखो, और आज को झांकोगे तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छा हो जाएगा। हम कल के पीछे पड़े हैं। कर्म कैसे करें ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है रात्रिकालीन में, और अच्छे बच्चे लोग उत्साह के साथ उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें बहुत अच्छी बात जो कर्म कैसे ग्रंथ में आई थी, वो क्या आई थी? कर्म कैसे ग्रंथ में वो जो बात आई थी वो आपके बीच में रख रहा हूँ कि कर्म हमने, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला महाराज जी आप तो बोल ही नहीं रहे हो। हमने कहा ठीक है, नहीं बोल रहे हैं तो वो बोल के आपको बता देता हूँ कि वो मुख्य बात, मुख्य बिंदु क्या था कि कर्म बंध के 3 कारण बताए थे। कर्म बंध के 3 कारण, कौन कौन से कर्म बंध के 3 कारण हैं? तो उन्होंने बताया था आसक्ति, बोलो ना, या मोह। पहला कौन सा था? आसक्ति या मोह। दूसरा था वर्तमान पुरुषार्थ में गाफिलता या लापरवाही, वर्तमान पुरुषार्थ में गाफिलता या लापरवाही। और तीसरा था हमारी अज्ञानता। तीसरा क्या था? हमारी अज्ञानता। मतलब जब भी कर्म बनेगा हमारी आसक्ति से या मोह से बनेगा, या फिर वर्तमान के पुरुषार्थ में, हम जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ में गाफिल यानी गलत जा रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं। जब भी आप कर तो रहे हैं, या तो गलत कर रहे हैं या अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से नहीं करेंगे तब भी कर्म बंधेगा, और गलत करेंगे तब भी कर्म बंधेगा, ये निश्चित। और तीसरा क्या बताया था? अज्ञानता है, बोध नहीं है। अज्ञानता के कारण हम कर्मों का बंध करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ये 3 कारण बंध के हमने कल परसों पढ़े थे। और एक बात ध्यान रखना, ये मजबूरी नहीं है कि जैसा कर्म बंधा है वैसा ही फल दे। ये तो आपके शुभ परिणामों के माध्यम से उस फल को आप ढीला भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। और इसी के लिए वहाँ पर क्या कहा था कि कर्म बंध के बचने के 3 उपाय वो भी बताए थे। वो कौन से बताए थे? महावतरण में जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित कर लो। मतलब क्या? जो बाहरी वातावरण है उसको, उसमें एडजस्ट हो जाओ आप। ठंडी में एडजस्ट हो जाओ, गर्मी में एडजस्ट हो जाओ, सास जैसी उसमें एडजस्ट हो जाओ, बहू जैसी उसमें एडजस्ट हो जाओ, बेटा जैसा उसमें एडजस्ट हो जाओ, दुकान जैसी चलती उसमें एडजस्ट हो जाओ। एडजस्टमेंट वाले स्वभाव को क्या लिखा? बाहरी वातावरण में जितनी हो जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित कर लो। जितना आप सामंजस्य इस बाहरी वातावरण में करेंगे उतना बंध कर्मों का रुकता चला जाएगा। कर्म का बंध ही नहीं होगा, बस बाहरी वातावरण में आपको सामंजस्य स्थापित करते चलना पड़ेगा। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, अब समय हो रहा है कि शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें। शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें, करना भी पड़े तो सकारात्मक और रचनात्मक हो। बहुत जल्दी हम इतनी जल्दी उतावले हो जाते हैं, इतनी जल्दी हम अपने मन में कुछ हुआ नहीं कि बोलने लग जाते। नहीं, शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें। जब मौका मिलता भी है तो वो प्रतिक्रिया ऐसी हो सकारात्मक हो, वो प्रतिक्रिया ऐसी हो रचनात्मक हो। उस प्रतिक्रिया के माध्यम से मोटिवेशन मिलना चाहिए, उस प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखने को मिलना चाहिए, उस प्रतिक्रिया के माध्यम से हमारा खुद का जीवन ऊपर उठना चाहिए। लेकिन नहीं, हम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं और फिर बोल देते हैं, उससे हमारे कर्म बन जाते हैं। तो शीघ्र प्रतिक्रिया, अगर कर्म के बंध से रुकना है तो शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें, और करने के अवसर भी आए तो कैसी हो? सकारात्मक और रचनात्मक। कैसी हो? सकारात्मक और रचनात्मक। आप सकारात्मक और रचनात्मक करोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। और तीसरा क्या था? संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। संसार के घात प्रतिघात से तात्पर्य क्या है कि संसार में हम रह तो रहें, घात यानी
हो कैसे रहा है, अगर कोई हमारे ऊपर घात करता है तो हम प्रतिघात कर देते हैं, मतलब अपने स्वयं के प्राण लेना, जीवन को कष्ट में डाल देना या मन को संक्लेशित कर देना। जरा जरा सी बात में हम मन को जो संक्लेशित कर रहे हैं वो स्वघात है, वो प्रतिघात है। तो संसार के हैं, कर्म का उदय है, घात हो रहा है, पर प्रतिघात ना करें, उसके माध्यम से अपने मन को ना खराब करें। हम मन को जितना प्रशस्त रखेंगे उतना कर्मों का बंध रुकता चला जाएगा। मन को जितना शुभ रखेंगे उतना हमारा कर्म बंध रुकता चला जाएगा। मन में जितने संकल्प विकल्प निराकुल अवस्था में रहेंगे उतना कर्म बनता चले। बस निराकुलता होनी चाहिए। काय की आकुलता, क्यों आकुलता करें, और मेरी आकुलता करने से क्या मुझे मिल जाएगा? जो मैं चाह रहा हूँ वो क्या मिल जाएगा? क्यों मैं आकुलता करूँ? नहीं, जितना निराकुल जीवन आपका होगा उतने कर्म बंध रुकते चले जाएंगे, और जितनी जितनी आकुलता आप बढ़ करते जाओगे उतने उतने कर्म बंध आपके बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन निराकुल होना चाहिए, आकुलता से रहित। ये 3 कारण बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित कर लेना, शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं करना, यदि करना भी पड़े प्रतिक्रिया तो सकारात्मक और रचनात्मक करना, और संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयास करना, ये निश्चित मान के चलना। और जो 3 बात थी, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म, उसको समझा देता हूँ बहुत 1-1.5 मिनट में फटाफट। द्रव्य कर्म क्या? जो पूर्व भवों से हमारे बंधा हुआ है, अनादिकाल से हमारी जो कर्म वर्गणा रूपी सत्ता बंधी हुई है वो द्रव्य कर्म है। और द्रव्य कर्म को मानने के लिए जो हमारे परिणाम हैं, अंदर जो भाव चल रहे हैं, पल प्रतिपल जो कर्म हमारे भावों से बन रहे वो है भाव कर्म। और नो कर्म क्या? जिनके माध्यम से कर्म बंधते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया था ना कल, मान लीजिए मुझे आपको देख के गुस्सा आ रहा है तो आप मेरे नो कर्म हैं, ठीक है ना? या मान लीजिए मुझे और कुछ हो गया, लग गई कर गई, तो जिस वजह से लगी उस पर गुस्सा कर रहा हूँ या और भी कुछ कर रहा हूँ, जिस निमित्त के कारण मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं वो नो कर्म कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? नो कर्म। तो 3 प्रकार का कर्म हुआ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म हुआ है। और वहाँ पर बहुत अच्छी बात ईश्वरवाद को स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। ईश्वर कैसे हैं? दर्पणवत है। इस पर ईश्वर कैसे हैं? सूर्य के समान है। जैसे ईश्वर क्या करता है, जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य जो है अगर दरवाजे खिड़की खुले नहीं है तो अंदर आके प्रकाश नहीं देता। आपका दरवाजा खिड़की खुला है तो आप प्रकाशित हो जाइए। दर्पण क्या करता है? आपकी कालिक बता देता है कि ये काला लगा है, इसको पोंछ लो। दर्पण पोंछने नहीं आता है, ना दर्पण पोंछ सकता है ना पोंछेगा, लेकिन इतना जरूरी वो आपको स्पष्ट बता देगा। तो भगवान भी ऐसे ही हैं जो आपकी बात को बताने वाले हैं। फिर भी हम भगवान ने किया ऐसा बोलते हैं, बताते हैं कि भगवान कर रहे हैं। तो विनोबा जी की बहुत अच्छी बात महाराज क्षमा सागर जी ने बोली कि विनोबा जी जो हैं उनकी माँ दही जमाती थी। क्या जमाती थी? दही। और दही जमाती थी तो जामन डालती थी, जामन डालने के बाद वो राम को भी याद करती थी, राम राम का नाम लेके जामन डबलती थी। तो जो विनोबा जी ने पूछा, माँ तुम्हारा भरोसा नहीं, बुढ़ापा है, कब चले जाओ, बाद में दही खाना पड़ेगा, तो ये जमता काय से? राम के नाम से कि जामन से? राम के नाम से कि जामन से? माँ ने कहा बेटा जमता तो जामन से ही है, राम के नाम से कुछ नहीं होता हैगा। लेकिन इसलिए मैं राम का नाम लेती हूँ इसलिए मैं राम का नाम लेती हूँ कि जब ये अच्छा दही जम जाएगा तो दही जमने के बाद मुझे अभिमान ना हो कि मैंने किया है, मुझे अभिमान ना हो कि मैंने किया है, भगवान ने किया। करना तो मुझे ही है, करना जामन ही, करने वाला जामन। इसलिए एक क्षेपण किया जाता है कि भगवान कर रहे हैं, पर भगवान करने वाले नहीं है। करना तो आपको और हमको यहीं पर है, जो हम कर रहे हैं वही हमको मिलेगा। दूसरा कोई देने वाला नहीं है, दूसरा कोई लेने वाला यहाँ पर नहीं है। इतना अपना हुआ था कि नोट की वोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है, हंसी की चोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है, और टालने की खोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। ये अगर हम चाहते हैं आपस में प्रेम बनाना तो नोट, हंसी और टालने की इस बात को हमें अलग करना है। और हाँ, उसके अलावा ठीक है ना, इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।